इन दिस वीडियो हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ ट्रांसलेशन। जैसे कि हमने प्रीवियस पढ़ लिया है कि किस तरीके से जो अमीनो एसिड है वो ट्रांसफ़र आरएनए से अटैच होता है, और एट द अपोजिट साइड, एक साइड वहाँ पर क्या होते हैं, अमीनो एसिड लगे होते हैं, वहीं दूसरी साइड हमें क्या मिलते हैं वहाँ पर, एंटीकोडॉन्स। और एंटीकोडॉन्स में जो सीक्वेंस लगे होते हैं वो हमारे जो मैसेंजर आरएनए जो कि बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस से बनते हैं, उन सारे मैसेंजर आरएनए के थ्रू एंटीकोडॉन्स को मैच किया जाता है और एक एक करके अमीनो एसिड वहाँ पर अटैच होते जाते हैं। ये जो प्रोसेस है, ट्रांसलेशंस की प्रोसेस है, इस प्रोसेस में बेसिकली होता है क्या, पॉलीमराइजेशन होता है, जिससे अमीनो एसिड, जैसे कि अभी हमने बताया कि अमीनो एसिड अमीनो एसिड अमीनो एसिड आते जाएंगे, और ये सारे अमीनो एसिड मिलकर एक पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन कर लेते हैं। जैसे कि पहले हमने अभी देख लिया कि किस तरीके से एक एंटीकोडॉन्स के थ्रू वहाँ पर अमीनो एसिड ऐड हो जाएंगे, जैसे कि हमने ये प्रीवियस देखा था कि किस तरीके से जो एंटीकोडॉन्स लगे होते हैं, ट्रांसफर आरएनए है, उनके एक साइड पे अमीनो एसिड होते हैं, और ये हर एक एक कोडॉन्स को रिकॉग्नाइज करते जाते हैं और वहाँ पर वो अटैच होते जाते हैं, राइट। और वैसे ही हम आज भी जो पढ़ रहे हैं इन ट्रांसलेशन ये जो अमीनो एसिड्स हैं, ये सारे आपस में मिलकर एक पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन करते हैं। द ऑर्डर एंड द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, किस ऑर्डर में अमीनो एसिड अरेंज होंगे और सीक्वेंस क्या होगा, ये तो सीक्वेंस मैसेंजर आरएनए के ऊपर जो सीक्वेंस है उनसे डिसाइड होता है। बिकॉज जिस हिसाब से वहाँ पे सीक्वेंस अरेंज होंगे, उन्हीं के अकॉर्डिंग अमीनो एसिड आके अरेंज होते जाएंगे। अमीनो एसिड आपस में एक बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड्स बोलते हैं। इन्हें हम बायोमोलिक्यूल्स में ही पढ़ चुके हैं, जिसमें अमीनो एसिड है वो एक बॉन्ड के थ्रू आपस में जुड़ते जाते हैं। यही प्रोसेस भी आपको यहाँ बताई जाएगी कि किस तरीके से वहाँ पे बॉन्ड अटैच होते हैं। फर्स्ट हमने यहाँ पे पढ़ा कि अमीनो एसिड से एक पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन होगा। सीक्वेंस किस कौन डिसाइड करेगा, मैसेंजर आरएनए में जो सीक्वेंस है वो डिसाइड करते हैं। ऑल्सो जो अमीनो एसिड है वो आपस में, जैसे कि यहाँ पर बताया गया कि एक ही अमीनो एसिड जैसे मेथियोनिन हो गई, या कुछ अदर अमीनो एसिड यहाँ पर है, ग्लूटानिन हो गई। तो ये जो अमीनो एसिड है ये आपस में ज्वाइन हो जाएंगी बाय अ पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड, और इस तरीके से एक बहुत लॉन्ग सीरीज, बहुत लॉन्ग चेन यहाँ पर बन जाती है। और ये जो पेप्टाइड चेन है या पेप्टाइड बॉन्ड है, ये बनाने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। पहले तो फर्स्ट फेज में क्या होता है, एनर्जी कहाँ से मिलेगी, एटीपी से। तो फर्स्ट फेज में क्या होता है कि जो एटीपी है उसकी प्रेजेंस में, यानी कि एटीपी के प्रेजेंस में क्या बोलते हैं, जो बॉन्ड्स हैं उनको एनर्जी मिलती है, जो अमीनो एसिड है उन्हें एनर्जी मिलते हैं, चार्ज हो जाते हैं वो। और इस ये एक्टिवेटेड जो है, एक्टिवेटेड अमीनो एसिड है, ये खुद से क्या होते हैं, एक्टिवेट हो चुके हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी, उन्हें एनर्जी मिली, एंड अमीनो एसिड एक्टिवेट हो जाते हैं, एंड वो जाकर लिंक कर जाते हैं कहाँ पर, जो ट्रांसफ़र आरएनए हैं, पर्टिकुलर ट्रांसफ़र आर, बिकॉज उन्हें क्या होना है, अब ट्रांसफ़र होना है, अब वो राइबोसोमल आरएनए के पास जाएंगे। फॉर एन एग्जांपल क्या होता है कि ये एटीपी से क्या होता है, एटीपी से एनर्जी मिलती है, और अमीनो एसिड क्या होते हैं, चार्ज हो जाते हैं, या फिर एक्टिवेट हो जाते हैं। और ये एक्टिवेट हो जाने के बाद ट्रांसफ़र आरएनए से जाकर लिंक कर जाते हैं, या फिर ट्रांसफ़र आरएनए से अटैच हो जाते हैं। और ये जो प्रोसेस है इसे हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, चार्जिंग ऑफ आरएनए, या फिर अमीनो एसाइलेशन ऑफ आरएनए बोला जाता है। यहाँ पर होगा क्या, जब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट होगी, जिसमें अमीनो एसिड चार्ज हो गए, या फिर वहाँ पर अमीनो एसिड कैसे हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं, और वो रिंग से अटैच जाते हैं। तो जब ये प्रोसेस इनफ हो जाती है, तब उनके बीच में एक पॉली पेप्टाइड या पेप्टाइड बॉन्ड बनना स्टार्ट हो जाते हैं, एंड एक लॉन्ग सीरीज आपको एक देखने को मिलेगी यहाँ पर। ठीक है, अब ये जो लॉन्ग सीरीज है वो कैसे बनेगी, वो अभी हम देखते हैं। और कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, बिकॉज हमें पता है कि कैटलिस्ट का वर्क क्या होता है, जब कैटलिस्ट मौजूद है तो उसकी प्रेजेंस में क्या होता है, प्रोसेस बहुत फास्ट होती है, प्रोसेस बहुत जल्दी जल्दी से, बहुत क्विकली ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है यहाँ पर। नेक्स्ट जो बताया गया है कि सेलुलर फैक्ट्री, यानी कि जो सेलुलर है, हमारा जो सेल है, उस सेल के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस का काम फंक्शन कौन करते हैं, हम बहुत बार इसे पढ़ चुके हैं। जो प्रोटीन सिंथेसिस है इन अ सेलुलर फैक्ट्री, जो प्रोटीन सिंथेसिस है वो राइबोसोम्स के अंदर होते हैं। एंड राइबोसोम्स में, जो राइबोसोम्स क्या है, स्ट्रक्चरल राइबोसोम है, उनमें स्ट्रक्चरल राइबोसोम्स के अलावा 80 डिफरेंट प्रोटीन्स मौजूद होते हैं। यानी कि जो राइबोसोम्स मौजूद हैं इन अ सेल,
सेल मौजूद होती है, सेल में राइबोसोम्स मौजूद होते हैं। तो इन राइबोसोम्स में स्ट्रक्चरल आरएनए या आरएनए स्ट्रक्चर्स के अलावा 80 डिफरेंट प्रोटीन्स यहाँ पर मौजूद होते हैं। और जब ये क्या होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में है, जब ये प्रोटीन सिंथेसिस का वर्क नहीं कर रहे हैं, तो उस टाइम पे बेसिकली इनकी दो यूनिट्स होती हैं, एक स्मॉल यूनिट होती है और एक लार्ज सब यूनिट होती है। जैसे आपको यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है कि ये कैसी है, एक स्मॉल सब यूनिट यहाँ पर बनी हुई है, स्मॉल सब यूनिट, एंड ये कैसी है, उसके कंपैरिजन लार्ज सब यूनिट यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। ये क्या है, राइबोसोम का स्ट्रक्चर बताया गया है। यहाँ पर होता क्या है, बेसिकली जो स्मॉल सब यूनिट है, आपको जैसे कि दिखाई दे रहा है कि ये क्या है, ये स्मॉल, ये नीचे वाला जो पोर्शन बना है ये स्मॉल सब यूनिट है, और स्मॉल सब यूनिट से एक मैसेंजर आरएनए आके अटैच हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है एनकाउंटर एन mRNA। सो जब यहाँ पर ट्रांसलेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है तो उस टाइम एक मैसेंजर आरएनए, बिकॉज स्ट्रक्चरल आरएनए यहाँ पे मौजूद होता है, तो मैसेंजर आरएनए जो कि 5' to 3' है, वो एक जो स्मॉल यूनिट है उससे जाकर अटैच हो जाता है। एंड वहीं जो अदर दूसरा साइड है जो कि है लार्ज सब यूनिट, इसमें क्या होते हैं, इसमें अमीनो एसिड बाउंड होके आते जाते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर ये जो लार्ज सब यूनिट है, लार्ज सब यूनिट है दिस, इसमें ये आपको ट्रांसफ़र आरएनए दिख रहा है। ट्रांसफ़र आरएनए के एक तरफ क्या है, अमीनो एसिड अटैच है, और दूसरी तरफ एंटीकोडॉन्स लगे हुए हैं, और नीचे क्या है, एक मैसेंजर आरएनए है। जैसे ही ये एंटीकोडॉन्स यानी जैसे ही एंटीकोडॉन्स जो मैसेंजर आरएनए के कोडॉन्स है उनके साथ मैच हो जाते हैं, देन वो क्या होता है, ट्रांसफ़र आरएनए यहाँ से हट जाएगा। जैसे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, देखो ये यहाँ पर क्या है, यहाँ पर GCA है, क्या है, GCA, और इसके जस्ट अपोजिट में कोडॉन्स जो कि एंटीकोडॉन्स जो कि ट्रांसफ़र आरएनए में लगे हुए, जैसे आपको दिखाई दे रहा है CGT, है ना, ये CGT इनके जस्ट अपोजिट में लगे हुए होते हैं, और एक साइड यहाँ पर एंटीकोडॉन्स लगे हुए हैं इनर ट्रांसफ़र, और दूसरी साइड यहाँ पे क्या होता है, अमीनो एसिड लगा हुआ है। अब ये क्या होगा कि एक ट्रांसफ़र आरएनए, जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है हमें कि ट्रांसफ़र आरएनए, ये कि ट्रांसफ़र आरएनए आ रहा है, वो इन सीक्वेंसेस को पढ़ता जा रहा है, इन सीक्वेंसेस को पढ़ते पढ़ते आगे जा रहा है, और जब उसको उसके एंटीकोडॉन्स लगे हुए बिकॉज, तो उनका सीक्वेंसल कोडॉन्स जब उसे वहाँ पर मिल जाता है, देन क्या करते हैं, ट्रांसफ़र आरएनए यहाँ से अलग हो जाता है, और दो अमीनो एसिड जैसे जैसे, बिकॉज एक अमीनो एसिड यहाँ पर आया, आप ये देख रहे हैं कि दो यूनिट यहाँ पर मौजूद हैं। जब इन अ बिग सेल इन अ लार्ज सब यूनिट में दो कोडॉन्स यहाँ पर मौजूद है, दो ट्रांसफ़र आरएनए एक साथ मौजूद हैं, ठीक है, दोनों जब एक साथ आएंगे तो यहाँ पर क्या है कि जो दो यहाँ पर आपको अमीनो एसिड दिखाई दे रहे हैं, और जैसे ही ये रिकॉग्नाइज हो जाएंगे और यहाँ से ट्रांसफ़र आरएनए अलग हो जाएगा, तो वहाँ पर ये जो दो लगे हुए साथ में लगे हुए अमीनो एसिड है, इनके बीच में एक, बिकॉज ऑफ एनर्जी, यहाँ पे अभी एटीपी से एनर्जी बहुत जनरेटेड है, तो वो क्या हो जाएगी, एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगी, और इस तरीके से एक पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस बनता चला जाएगा, ठीक है। सो ये बेसिक यहाँ पर प्रोसेस होती है। जैसे कि यहाँ बताया गया कि जो लार्ज सब यूनिट है, लार्ज सब यूनिट के दो सीक्वेंसेस हो जाते हैं, एक तरफ वहाँ क्या है, अमीनो एसिड वहाँ से बाइंड अप है, और दूसरी तरफ वो जो आपस में इनक्लोज होती जा रही है और एक पेप्टाइड चेन्स का फॉर्मेशन बनाती है। तो जो यहाँ पर बिग साइड या लार्ज सब यूनिट है, जो स्मॉल सब यूनिट है, यहाँ पर क्या है, मैसेंजर आरएनए मौजूद है, और इस जो लार्ज सब यूनिट है यहाँ पर ट्रांसफ़र आरएनए क्या करता है, अमीनो एसिड को लेकर आता है, और जैसे जैसे वहाँ पर अमीनो एसिड मैच होते जाते हैं, यानी एंटीकोडॉन्स वहाँ पर मैच होते जाते हैं, तो और जैसे एंटीकोडॉन्स मैच होंगे, अब जब ट्रांसफ़र आरएनए आ रहा है तो उनके साथ वहाँ पर अमीनो एसिड भी तो आते हैं, तो अमीनो एसिड भी क्या होते हैं, आपस में एक पेप्टाइड फॉर्मेशन और पेप्टाइड बॉन्ड एक दूसरे से क्लोज होकर पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो राइबोसोम्स हैं, यहाँ पर जो राइबोसोम्स है उसमें एक कैटलिस्ट, वो एक कैटलिस्ट की तरह वर्क करता है, जिसे हम 23S RNA बोलते हैं, जो बैक्टीरिया में है। सो बेसिकली आपको इसे ये बताया गया है कि यहाँ पर जो राइबोसोम है, ये जो आपको ये राइबोसोम दिखाई दे रहा है, ये राइबोसोम एक एज अ कैटलिस्ट की तरह वर्क कर रहा है, जिसकी वजह से जो पेप्टाइड बॉन्ड है वो अच्छी तरीके से और बहुत ईजिली फॉर्म हो सके। सो जिस तरीके से अभी यहाँ आपको बताया गया था कि बेसिकली
ट्रांसलेशन में होगा क्या, ट्रांसलेशन में जितने भी अमीनो एसिड हैं वो आपस में जुड़ते जाएंगे और पॉलीपेप्टाइड की एक चेन बनती हुई जाएगी। और ये जो प्रोसेस है ये कंप्लीट होने के लिए, जल्दी फास्ट हो सके, उसके लिए एक कैटलिस्ट यूज़ होता है। तो यहाँ पर जो एज अ कैटलिस्ट है एक फैक्ट्री, कैटलिस्ट फैक्ट्री जो कि है राइबोसोमल आरएनए। और राइबोसोमल आरएनए के अंदर क्या होता है, ये प्रोसेस, ट्रांसलेशन की प्रोसेस होती है, जिसमें एक जो स्मॉल यूनिट है उस स्मॉल यूनिट में एक मैसेंजर आरएनए लगा होता है, और उसका जो लार्ज यूनिट है वहाँ पर ट्रांसफ़र आरएनए आता है, रिकॉग्नाइज कर दे। जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये ट्रांसफ़र आरएनए आया, इसने इस यूनिट्स को रिकॉग्नाइज किया। जैसे यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, ए यू दिखाई दे रहा है ना, और यहाँ पे क्या है, टी ए। तो मतलब क्या है कि नेक्स्ट अब इन कोडॉन्स के पास ये वाली यूनिट आएगी। जैसे ही ये यूनिट यहाँ से अलग हुई, ठीक है, एक पहली यूनिट यहाँ से अलग हो चुकी है, उस यूनिट के ऊपर क्या हुआ था, एस आर ई था, ठीक है। जैसे ये पहले यूनिट यहाँ पर उसने, पहले आप यूनिट पढ़िए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है UCC, है ना। तो UCC के सामने कौन था, UGG, सॉरी AGG। तो इसके सामने क्या था, AGG। अब ये क्या है, AGG जैसे ही यहाँ पर आती है तो ये क्या करते हैं, ये फिर जैसे ही यहाँ से प्रोसेस आगे बढ़ी तो ये हट जाता है, सिर्फ अमीनो एसिड यहाँ पर रहेगा। फिर ये वापस यहाँ पर आएगा, देन ये देखता है इसके साथ का कोडॉन है, ये है जो उसमें मैच करेगा, देन ये वो यहाँ पर आएंगे। जैसे ही आगे प्रोसीड होगी, दो अमीनो एसिड साथ में आ जाएंगे और वो पेप्टाइड चेन से अटैच हो जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये कहाँ होती है, इन राइबोसोम्स में। बिकॉज राइबोसोम्स क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस का वर्क करते हैं। जो ट्रांसलेशन यूनिट है आरएनए में, उसमें दो सीक्वेंसेस होते हैं, दो सीक्वेंसेस होते हैं। एक होता है स्टार्ट कोडॉन, जिसे हम बोलते हैं AUG। जब क्या होती है, कोडॉन्स की या फिर जो फॉर्मेशन है, प्रोसेस है, वो स्टार्ट होती है, कि क्या ट्रांसलेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, स्टार्ट जिस पर्टिकुलर कोडॉन से होती है उसे हम बोलते हैं AUG। और वही कुछ स्टॉप कोडॉन्स भी होते हैं जो इस पॉलीपेप्टाइड जो प्रोसेस है, फॉर्मेशन हो रहा है, उसे स्टॉप करते हैं, बंद रोकते हैं। तो एक ऐसा कोडॉन है जो इनिशिएशन कोडॉन है, जो कि प्रोसेस को इनिशिएट कर रहा है, स्टार्ट कर। जो मैसेंजर आरएनए होता है इसमें कुछ अदर एडिशनल सीक्वेंसेस भी होते हैं जो कि आरएनए के ट्रांसलेशन में किसी तरीके से वर्क नहीं करते। तो जैसे कि यहाँ पे इन्होंने बताया कि ट्रांसलेशन की प्रोसेस में क्या जो यूनिट होती है उसमें एक स्टार्ट कोडॉन होते हैं, जहाँ पे जो ट्रांसलेशन की प्रोसेस है वो स्टार्ट होती है, जिसे हम वह बोलते हैं AUG कोडॉन होता है, और ये मेथियोनिन का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं, स्टार्ट कोडॉन, जहाँ से ट्रांसलेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो रही है। एंड वहीं दूसरी तरफ कुछ स्टॉप कोडॉन्स भी होते हैं जो कि इस पॉलीपेप्टाइड, जब का पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन हो गया, एक पॉलीपेप्टाइड की चेन बन जाती है, तो वहाँ पर इस प्रोसेस को क्या करते हैं, वो स्टॉप करते हैं, प्रोसेस रुक जाती है। सो स्टॉप और स्टार्ट के बाद भी, दैट मीन्स ये एक पॉलीपेप्टाइड की चेन है, एक बहुत बड़ी सी, जहाँ पे यहाँ प्रोसेस स्टार्ट हो रही है, यहाँ प्रोसेस एंड हो रही है। तो प्रोसेस स्टार्ट होने और प्रोसेस एंड होने के पहले भी कुछ ऐसे आरएनए यहाँ पर मौजूद होते हैं, कुछ ऐसे एडिशनल सीक्वेंसेस होते हैं जिनका कोई यूज़ नहीं होता, जो कि ट्रांसलेशन की प्रोसेस में ऐसे यूज़ नहीं होते, कोई अपना वर्क परफॉर्म नहीं करते, जिन्हें हम अनट्रांसलेटेड रीजन बोलते हैं, यानी UTR बोलते हैं, जो कि क्या है, जो कि सिर्फ एक एडिशनल सीक्वेंसेस के फॉर्म में है, ये यहाँ पर चेंज नहीं होते। ये UTR कहाँ मौजूद होते हैं, ये दोनों ही साइड, यानी कि जो हमारा mRNA है यहाँ 5' to 3' मौजूद होगा, तो ये 5' से भी स्टार्टिंग में यहाँ पर मौजूद होते हैं और 3' से भी स्टार्टिंग में मौजूद होते हैं। ये एक्चुअली ट्रांसलेशन की प्रोसेस को के लिए बहुत एफिशिएंट होते हैं, रिक्वायर्ड होते हैं। क्यों, क्योंकि ये स्पेसिफाई करते हैं कि यहाँ से, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि अगर ये एक मैसेंजर आने आपको दिखाई दे रहा है और यहाँ पर 5' है और 3' है, सो स्टार्टिंग कहाँ से होगी, एंडिंग कहाँ तक होगी, तो उसके प्रीवियस ही ये लगे हुए होते हैं, जिससे ही स्पेसिफाई हो पाता है, ट्रांसलेशन प्रोसेस और ईजिली तरीके से हो पाती है। बिकॉज इन ये जो भी प्रोसेस है यहाँ पर या फिर यहाँ पर भी जो भी कोडॉन्स लगे हैं, इनमें क्या होगा, इनमें किसी भी तरीके का ट्रांसलेशन की प्रोसेस नहीं होगी, और सिर्फ जो ट्रांसलेशन प्रोसेस है वो यहाँ से यहाँ तक, यानी कि स्टार्ट से स्टॉप तक होनी है। तो इस वजह से ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, रिक्वायर्ड होते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। सो जो इनिशिएशन प्रोसेस है, यानी ऐसा इनिशिएशन जब राइबोसोम से ट्रांसफ़र आरएनए का बनना स्टार्ट होता है, राइबोसोम्स में आरएनए का बनना, mRNA से बनना जब स्टार्ट होता है, वहाँ पे जो इनिशिएशन पॉइंट है वो कौन सा कोडॉन होता है, AUG कोडॉन, जहाँ से ट्रांसफ़र आरएनए का ट्रांसलेशन होना स्टार्ट होता है।
राइबोसोम में ये दोनों ही प्रोसेस परफॉर्म होती है, जिसमें आपने देखा कि राइबोसोम यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस, बिकॉज राइबोसोम ही वो एक ऑर्गन है जिसमें प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस होती है। तो फर्स्ट यहाँ पे बताया गया है कि जो हमारा एक मैसेंजर आरएनए जिसमें जो फर्स्ट यहाँ पर क्या होता है AUG, जो कि क्या है एक स्टार्टिंग का कोडॉन, इनिशिएशन कोडॉन है। इस इनिशिएशन कोडॉन को जब ये रिकॉग्नाइज कर लेता है तब इनिशिएटर ट्रांसफर आरएनए आता है। इनिशिएटर कोडॉन्स यानी स्टार्ट कोडॉन को ट्रांसफर आरएनए रिकॉग्नाइज कर लेता है, जिन्हें हम इनिशिएटर आरएनए बोलते हैं, रिकॉग्नाइज करता है, देन प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। और ये प्रोसेस कहाँ पे स्टार्ट होती है? इन राइबोसोम एंड प्रोटीन सिंथेसिस का फॉर्मेशन होने लगता है। ड्यूरिंग दिस स्टेज बहुत सारी कॉम्प्लेक्स, जब ये स्टेज यहाँ पे स्टेज होने लगती है तो बहुत सारी कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड आते हैं और वो ट्रांसफर आरएनए के थ्रू आपस में लिंक हो जाते हैं। जैसे कि अभी प्रीवियस मैंने आपको दिखाई, ये इन्होंने इस पैराग्राफ में जितनी भी चीज़ें अभी तक आपने पढ़ी उसको समराइज करके बताया कि वहाँ पे प्रोसेस मेनली हुई क्या थी। तो जैसे कि आपने पहले देखा कि स्टार्ट कोडॉन के थ्रू ट्रांसफर आरएनए आता है ट्रांसकोडॉन में, और इनिशिएटर कोडॉन्स में ट्रांसलेशन प्रोसेस स्टार्ट होती है। ट्रांसलेशन प्रोसेस कहाँ हो रही है? राइबोसोम में, जिसमें प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है। इस ड्यूरिंग प्रोसेस जितने भी अमीनो एसिड हैं, कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड आपस में लिंक हो जाते हैं। लिंक किसके, पहले वो लिंक किससे होंगे? ट्रांसफर आरएनए से, एंड देन एक एप्रोप्रिएट कोडॉन, यानी कि एक एप्रोप्रिएट कोडॉन्स पे जाकर जो मैसेंजर आरएनए, जैसे भी आपने ऊपर देखा कि जो मैसेंजर आरएनए है, इस मैसेंजर आरएनए में एक एप्रोप्रिएट कोडॉन्स के साथ वो अटैच हो जाते हैं। एंड एप्रोप्रिएट कोडॉन से अटैच होने के बाद कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर, बिकॉज एंटीकोडॉन्स में जो बेस पेयर थे वो, जैसे अगर यहाँ पर बना हुआ है AUG, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? T, यहाँ पर क्या होगा? A, यहाँ पे C। तो मानिए कि ये जो कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस है वो उन कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस जो कि ट्रांसफर आरएनए में एज अ एंटीकोडॉन्स की तरह लगे हुए हैं। जैसे यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया कि ये देखिए, जैसे ये जो यूनिट है इसके जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री आपको यहाँ पे यूनिट दिखाई देंगी, बिकॉज यहाँ पे क्या है GCA और उसकी कॉम्प्लीमेंट्री में यहाँ पर CGT लगा हुआ है। तो जिस तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री है ये बेस पेयर एक दूसरे के, इस बेस पेयर के कॉम्प्लीमेंट के, तो वो एक दूसरे को पहचानते हैं। फिर राइबोसोम्स क्या करते हैं? राइबोसोम्स मूव होते हैं फ्रॉम वन कोडॉन टू अनदर कोडॉन। जो राइबोसोम्स मूव होते हैं, ठीक है, राइबोसोम्स यहाँ पर मौजूद है कि वन कोडॉन से अनदर कोडॉन की तरफ मूव करते हुए जाएंगे, और पॉली अमीनो एसिड, एक एक अमीनो एसिड ऐड होता हुआ जाता है। इस तरीके से एक पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाती है, बहुत बड़ी पॉलीपेप्टाइड्स का चेन फॉर्मेशन होता है, जो कि वैसे तो बेसिकली कहाँ से आया है? DNA से आया, बट इस DNA को, इस पॉलीपेप्टाइड चेन को प्रॉपर रिप्रेजेंट कौन करता है? मैसेंजर आरएनए। तो एट द एंड, जैसा भी ये पॉलीपेप्टाइजेशन की पूरी प्रोसेस जब एंड हो जाती है तो वहाँ पर क्या होता है? एक रिलीजिंग फैक्टर होता है, जो कि रिलीजिंग फैक्टर इस स्टॉप कोडॉन के साथ अटैच होता है, जहाँ पर जो प्रोसेस है, यानी कि पेप्टाइड चेंज का जो फॉर्मेशन है फ्रॉम द राइबोसोम, राइबोसोम में जो पेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन हो रहा है वो, ये प्रोसेस टर्मिनेट हो जाती है, यानी प्रोसेस धीरे धीरे फिर स्टॉप हो जाती है जब सारे पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो आपने इस यहाँ पर देखा कि किस तरीके से राइबोसोम्स में, बेसिक आपको ये चीज़ यहाँ पर समझनी है कि जो किस तरीके से राइबोसोम्स में दो यूनिट हैं, स्मॉल एंड लार्ज। एक यूनिट में क्या होता है? मैसेंजर आरएनए, और एक यूनिट में क्या होता है? ट्रांसफर आरएनए। मैसेंजर आरएनए में जो कोडॉन्स हैं और जो ट्रांसफर आरएनए में कोडॉन्स हैं वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं। जो ये राइबोसोम्स हैं वो वन यूनिट टू अनदर यूनिट ट्रांसफ़र होते जाते हैं, मूव करते जाते हैं। जैसे जैसे ये मूव करते जाएंगे वैसे वैसे कोडॉन्स आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं, और जो ट्रांसफ़र आरएनए उसके एड साइड पे क्या लगा हुआ है? अमीनो एसिड लगा हुआ है। तो जैसे ही आपस में ये कोडॉन्स मैच होते हैं, देन दो अमीनो एसिड पास पास आ जाते हैं और उनके बीच में एक पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, एंड इस तरीके से एक पॉलीपेप्टाइड चेन यहाँ पर फॉर्म हो जाती है।